हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.1 का, जिसमें जो है हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको पहला है संख्या पद्धति, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या। इन संख्याओं को जानने के बाद जो है हम प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। आइए हम वीडियो करते हैं, आप अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इसमें दिया है आपको पहला संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा जो होता है, मान लीजिए हमको ये रेखा दिया हुआ है, इस पर जो है बीच में हमारा शून्य दिया है। शून्य के जब हम दाहिने तरफ चलेंगे तो हमको जो है धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, और यह जो है अगर हम बाएं की तरफ चलते हैं तो हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। और इस तरह का रेखा जो है क्या कहलाता है? संख्या रेखा होता है। दोस्तों, प्राकृत संख्या जो होता है आपका 1 से अनंत तक चलता है। याद रखिएगा, इसमें प्राकृत संख्या 1 से लेकर और अनंत तक चलता है। दोस्तों, ये प्राकृत संख्या हुआ। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या यानी 0 से शुरू होता है और वह अनंत तक चलता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। इस तरह से हमें प्राकृत और पूर्ण संख्या की प्राप्ति हुई। उसके बाद दिया है इसमें कि पूर्णांक संख्या, यानी जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, यानी वैसी संख्याएं पूर्णांक होती है जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। यानी ये पूर्ण संख्या हमारा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये ऋणात्मक भी हो जाएगा। यानी -1, 2, 3 कुछ भी कह सकते हैं, या जो है 2, 3, 1, 4 कुछ भी जो भी बोलना है, ये सभी जो है हमारा पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसमें भिन्न संख्या के बारे में। और भिन्न संख्या जो होता है वह बाटा का संख्या होता है, यानी कि जब अंश और हर के रूप में लिखा रहता है, यानी P/Q के रूप में, वो क्या होता है? वो हमारा भिन्न संख्या होता है। जैसे इसमें भी हमारा जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं तो होती ही हैं, बट उसके साथ साथ जो है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दिया होता है। और ये जो है हमारा जैसे 1/2, -3/6, 8/7, ऐसे ही 5/4 जो भी लिखना है, यानी वह बट्टा में होना चाहिए। जो बट्टा में रहता है वो हमारा भिन्न संख्या बनता है। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है इसमें परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, बराबर नहीं 0 के। जब Q बराबर नहीं हो 0 के तो वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो इसको 5/6 भी कर सकते हैं, या 0/7 भी कर सकते हैं। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये परिमेय संख्या बन रहा है। जैसे अगर रूट के अंदर भी दिया रहे तो हमको अगर यहाँ पे 1/144 दे दें तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी या हमको 2√7/√7 दे दें तो ये भी हमारा जो है परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। 1.1 जो है प्रश्नावली सभी का सभी हल करने का इसमें प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जैसे वो माइनस या प्लस किसी चीज़ में आ जाए, वो पूर्णांक होते हैं। तो लिख लेंगे कि हाँ 0 जो है ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। हाँ, इसमें सीधे लिख लेंगे 0 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसमें दिया है कि Q बराबर नहीं 0 के, तो हम तो इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा Q जो है बराबर 0 का नहीं हुआ, या हम 0/2 लिख सकते हैं, या 0/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद वाला इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर हम बीच की परिमेय संख्या यानी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, ये 3 और 4 के बीच दिया है, कितना कह रहा है? 6। ये 6 कह रहा है, 6 में हम 1 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करें, हम 7 में जो है नीचे ऊपर गुणा कर ले, यानी कि जब हम इसको ऐसे करते हैं, जब इसका हल निकालेंगे, यानी 3 गुणे क्या करते हैं? 7/7 कर लेते हैं। कि कटाएंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 से गुणा करेंगे, इसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें गुणा करेंगे। और जो है हमारा 4 दिया है, गुणे कर लेते हैं। अगर 7/7 इसको भी कटाते हैं तो हमारा 1 ही होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 7 तिरका जो है 21 हो जाएगा, और बट्टा क्या हो गया? हमारा 7 हो गया। इधर करते हैं तो 7 चौका हमारा 28 हो गया, और बट्टा हो गया 7। जब दोनों ओर हमारा क्या आया? हर बराबर हो गया, तो दोनों के बीच की जो संख्या है ना, परिमेय संख्या, उसको निकालने का प्रयास करते हैं।
तो 21 के बाद में क्या आता है दोस्तों, 22 आता है, यानी 22/7 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे बढ़ाते जाइए, 23/7, 24/7, उसके बाद में आपका हो जाएगा 25/7, फिर हो जाएगा 26/7 और हो जाएगा 27/7। यानी आपका जो है 21 और 28 के बीच में 2, 4, 6 ये हमारा परिमेय संख्या आया और यही जो है हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार मान लीजिए हमको ये तो संख्या में दिया हुआ था, अगर हमको भिन्न में दे दे तो उसको हम कैसे हल करते हैं, तो इसको भी हल करने का हम प्रयास करते हैं और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें भी है कितना कह रहा है, 5 कह रहा है, तो 5 में हम क्या करते हैं, प्लस में 1 करते हैं तो 6 हो जाता है और 6 से इसमें गुणा करते हैं दोस्तों। यानी ये हमारा हो जाएगा 3/5 गुणे 6/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4/5 गुणे हो जाएगा 6/6, तिरका हमारा 18 हो जाता है। और इसमें करते हैं तो 6 चौका 24 और ये हो जाएगा हमारा 6 5 30। दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या है उसको हम निकालते हैं। तो 18 के बाद आता है 19/30, उसके बाद आता है 20/30, उसके बाद आता है 21/30, फिर आएगा 22/30, फिर आएगा 23/30। यानी हमको 2, 4 और 1, 5 ये हमारा जो है परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। दोस्तों दो संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या होती है, उसको हम निकाल सकते हैं। सत्य है कौन असत्य है, इसकी जानकारी लेनी है हमको। इसमें दिया है पहला नंबर प्रश्न 4 का 1 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह जो है हल इसका सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या प्लस 0 होता है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है हमारा दोस्तों, 1 2 3 4 होता है, 0 उसमें क्या होता है, 0 होता है। यानी अपूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अतः जो है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वह पूर्ण संख्या अब प्लस में ऋणात्मक संख्या भी होता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, केवल पूर्ण संख्या। मान लीजिए हमारा पूर्णांक जो निकलता है, मान लीजिए जैसे कि 0 से स्टार्ट हुआ पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाता है। और ऋणात्मक संख्या जैसे -1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो इसमें जो है क्या पूछ रहा है कि पूर्णांक जो होता है केवल पूर्ण संख्या होता है, नहीं, वह पूर्ण संख्या भी हो सकता है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, इसलिए जो है यह असत्य है। तो वीडियो में बन रहे। इसका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगर ये रहता कि प्रत्येक पूर्णांक जो है या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य होता। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अतः यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और भिन्न संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या। यानी कि ये सभी संख्याओं के संग्रह से जो है परिमेय संख्या बनता है। इसमें जो पूछ रहा है केवल कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, केवल पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकती है, इसमें ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, या तो इसमें भिन्न संख्या भी हो सकती है, अतः जो है यह असत्य है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं इसके अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।